पूरे देश भर में महिलाएं और बहु बेटियां की सशक्तिकरण की बात कही जाती है और इसे लेकर सामाजिक और सरकार की ओर से समय समय पर कार्यक्रम भी चलाए जाते रहे हैं। हमारे देश में मातृशक्ति का स्थान सर्वोपरि और पूजनीय माना जाता है, पर अभी वर्तमान समय में महिलाओं और बहन बेटियों पर लगातार किसी न किसी रूप से कुठाराघात होता दिख रहा है। इसका ताजा उदाहरण राजधानी रांची में अभी देखने को मिला है। महज 15 वर्ष की एक बच्ची पिछले कई दिनों से लापता है। लापता बच्ची की मां अपनी बेटी की लापता होने के विषय में बताती है कि जिस दिन से मेरी बेटी लापता हुई है, उस दिन शाम के 6 बजे तक जब मेरी बेटी नहीं आई तो हम उसे खोजने निकले। उसके बाद हम स्थानीय थाना में जाकर मामला को बताए। प्रशासन की ओर से हमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हम आग्रह करेंगे कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द प्रशासन खोज निकाले। मेरी बेटी लापता है। 2-2:30 बजे का बीच में ट्रेन का बोल के गई है, लेकिन अभी तक आई नहीं घर। हम 2-2:30 बजे तक छोड़ दिए, लेकिन फिर शाम को 6 बजे से हम आशा थी कि नहीं आई, तो फिर हम खोजने लगे बेटी को। घर घर गए, सबका सहेली लोग का घर गए, लड़की रांची गए, सब जगह गए, लेकिन कहीं नहीं मिले। यहाँ तक कि हम छुट्टियाँ तक भी गए हैं पुलिस को लेकर के साथ में अपनी। जब खूब बोले पुलिस वाले तो एक सहेली फंस गए, तो वो भी बोलती है कि नहीं बताया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई है। हम आशा लगाएं कि किसी तरह मेरी बेटी मिल जाए घर। वहीं लापता हुई बच्ची के पिता ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की ओर से हमें धीरे धीरे काम होने की आश्वासन मिल रही है। ऐसे में हमारी बेटी का मृत शरीर हमें मिलेगा। क्या ऐसा कहना है लापता बच्ची के पिता का? शिकायत है, अभी तक हमारी मिली नहीं है। हम लोग सुखदेव नगर थाना में एप्लीकेशन दिया हुआ है, मगर सुखदेव नगर वाला थाना वाले बोलते हैं कि धीरे धीरे काम होगा, और जब धीरे धीरे काम होगा तो क्या उसका बॉडी मिलेगी हमें, तब तो हमें संतुष्टि होगा कि हमारी जिंदा होगी। जिंदा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। झारखंड सहित पूरे देश भर में वर्तमान समय में इस प्रकार की घटित घटना को लेकर राजधानी रांची के समाजसेवी युवाओं ने बड़ा तालाब में काफी संख्या में जल सत्याग्रह किया और इस जल सत्याग्रह में लापता बच्ची के परिजन भी शामिल रहे। जल सत्याग्रह में उपस्थित शहर के जाने माने समाजसेवी भैरव सिंह ने सत्याग्रह के माध्यम से कहा कि पूरे देश भर में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, इस कारण हम लोग सांकेतिक रूप से ही जल सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार वर्तमान समय में बहनों की हत्या की जा रही है, जिससे हमारी बहनों को उनके परिवार के लोग स्कूल कॉलेज में भी भेजने से काफी भयभीत है। इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से विनम्र आग्रह होगा कि कोई कुछ कदम उठाए और इस प्रकार के लव जिहाद वाले मानसिकता वाले लोगों को चिन्हित कर इस प्रकार की घटना घटित होने से रोके, नहीं तो भविष्य में हम सामाजिक युवा मिलकर इस प्रकार की घटना को लेकर चरमबद्ध आंदोलनरत होंगे। ग्रह का हमारा मूल कारण है हमारी बहनों की सुरक्षा को लेकर। आज कहीं पर भी हमारी कोई भी बहन सुरक्षित नहीं है। पूरे झारखंड के अलावा भी अन्य राज्यों में भी हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। उन बहनों की सुरक्षा को लेकर के कि हमारी बहन का हत्या रूबिका पहाड़िन की जैसा नहीं हो जाए, जिसके शरीर से खाल को खींच करके उसके शरीर को 50 टुकड़ों में काट दिया जाता है। चाहे वह दिल्ली की श्रद्धा की घटना हो, जिसके 36 टुकड़े में काट करके उसके लाश को फ्रिज में भर दिया जाता है। चाहे वह बिहार की घटना हो, चाहे वह दुमका क्षेत्र के हमारी बहन अंकिता की घटना हो, जिसको घर में घुस करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। आज हमारी बहनों पर गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। कोई भी माता बहन अपने बहन बेटियों को, बहुओं को बाहर स्कूल कॉलेज जॉब में भेजने से डर रही हैं कि हमारी बहन जिंदा तो जाएगी, हमारी बेटी जिंदा तो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि रात को फोन आ जाए कि आपके बेटी के 40 टुकड़े मिले, आकर के बटोर के ले जाइए। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से हमारी यही आग्रह, हाथ जोड़ करके निवेदन है, जल्द से जल्द इसको सुदृढ़ करे। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करे। IPS लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में। एक व्यक्ति पे 4 अधिकार पदाधिकारी बना करके उनको रखे हुए हैं। कैसे होगा सुरक्षा? एक व्यक्ति कितना झेल सकता है? हमारी बहनों को, हमारे समाज को सुरक्षित करने के, सुदृढ़ करने के लिए हमारी भोली भाली सरना समाज की बहनों को, हमारी भोली भाली बहनों को लव जिहाद के चक्कर में स्वयं में हाथ में मूली धागा और माथे में टीका लगा करके अपने आप को हिंदू नाम बता करके लव जिहादी मानसिकता वाले लोग, जिहादी मानसिकता वाले लोग लव जिहाद के तहत उनको फंसाते हैं। उनको अपने प्यार में फंसा करके ले आके या तो उनका शारीरिक शोषण करते हैं, या तो उनकी हत्या करके पीस करके फ्रिज में डाल के और धीरे धीरे जंगल में फेंक आते हैं। इस विषय से समाज को जागरूक करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जल सत्याग्रह करने के लिए अगली रणनीति
अगली रणनीति अगर हमारे विषय को जल्दी से गंभीरता से लेते हुए इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाए तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए मजबूर रहेंगे। धन्यवाद।